टू माय चैनल, आई एम सिमरन सानी। तो क्लास 10th के सारे बच्चे जिनका एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, तो तुम्हारे लिए ग्रेट न्यूज़, बिग न्यूज़ आ चुकी है। सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। एक 17 पेज का पीडीएफ जो है सीबीएसई की साइट पर डल चुका है। तुम सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, तो मैंने भी वो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है एंड उसमें बताया गया है दैट किस तरीके से आपको जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है उसके ऊपर मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस ये होने वाला है और आपको बेस्ट मार्क्स अलॉट करे जाएंगे। सीबीएसई ने उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया दैट रिलायबल आपको रिजल्ट मिलने वाला है, फेयर रिजल्ट मिलने वाला है और बिना किसी भेदभाव के, यानी कि अनबायस तरीके से आपका जो स्कूल है प्लस 2 एक्सटर्नल टीचर मिलके आपका जो रिजल्ट है वो तैयार करेंगे और प्लस ये जो रिजल्ट है उसको सीबीएसई वेरीफाई भी करेगा। तो बहुत सारी बातें इस चीज़ के अंदर आती है कि किसके सब्जेक्ट के कौन से मार्क्स होंगे, वो सब सीबीएसई ने बता दिया है। तो मैं पीडीएफ खोल रही हूँ, तुम्हारे को मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। जो ऊपर ऊपर की मोटी मोटी न्यूज़ है वो अभी मैं तुम्हें पूरा क्लियर कर रही हूँ, वैसे बहुत डिटेल्ड में तुम्हें बस ओके। तो ये खोल लिया है मैंने पीडीएफ, मैंने डाउनलोड करा है, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगी, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट। 17 पेज का ये पीडीएफ है और इसमें बता दिया है दैट ये जो आप लोगों के एग्जाम 4 मई से 7 जून तक होने थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको कैंसिल कर दिया गया। और इस बेसिस पे उसी दिन हमें बता दिया गया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर कोई बच्चा अभी जब रिजल्ट आएगा जो ये आपका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का आएगा उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो उसको पूरी चांस मिलेगी बोर्ड एग्जाम देने की। ये बात हमें बहुत पहले से ही क्लियर है। अब सीबीएसई ने देखो ये पीडीएफ में बहुत कुछ बताया, देख सकते हो। ये पहले बता दिया कि बैकग्राउंड क्या है, कि क्यों हो रहा है ये ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, क्यों बना गया, तो हमें पता है एग्जाम कैंसिल हो गया इसलिए बनाया गया है। सेकेंड ये बता दिया देखो चैलेंजेस बिफोर अस, कि बहुत बड़ा चैलेंज था सीबीएसई के पास इस समय पे कि कैसे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और एग्जाम अब कैंसिल हो गया। बड़ा चैलेंज बिफोर अस, सीबीएसई ने बताया कि बहुत बड़ा चैलेंज था सीबीएसई के लिए कि अब एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, तो किस तरीके से रिजल्ट को बनाया जाए। तो ये देख लो पूरा लिखा हुआ है कि पैंडेमिक सिचुएशन में फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट बनाने का चैलेंज है अभी सीबीएसई के सामने। तो हर एक स्कूल टीचर्स को और जितने भी स्कूल के लीडर्स है उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म शो करना पड़ेगा, यानी कि प्रोफेशनलिज्म अनबायस्ड तरीके से बच्चों का रिजल्ट जो है वो रेडी करके देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, यानी कि जो भी स्कूल ये जो आपका रिजल्ट है वो बनाएगा वो बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, यानी कि उस पर आप भरोसा कर सको, फेयर होना चाहिए, किसी बच्चे के साथ भी गलत सलूक इसमें ना हो। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड वैलिडिटी, यानी कि जो बच्चा है, ये 4 पॉइंट्स बताए गए हैं स्कूल को कि भैया बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आपको रेडी करके देना है। स्कूल लीडर्स एंड टीचर्स शुड इंश्योर दैट द इवैल्यूएशन प्रोसेस एज लेड डाउन बिलो इज क्लियरली अंडरस्टूड। और सारे स्कूल के टीचर्स को और लीडर्स यानी कि जो प्रिंसिपल है उन्हें इस ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन को समझना पड़ेगा और आपको बेस्ट रिजल्ट तैयार करके देना होगा। अब आगे मैं बता रही हूँ कौन से आपका किस तरीके से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो सीबीएसई ने देखो ये बताया प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, ये हमारा मेन पोर्शन यहाँ पर है। तो 20 मार्क्स तो आपके इंटरनल असेसमेंट के हो गए और प्लस बाकी बच्चे 80 मार्क्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के होने वाले थे। तो बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो अब वो 80 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, लेट अस सी। ये तो ओके, तो अब 6 पॉइंट पे आओ और ये देखो यहाँ साफ साफ लिखा है ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल। स्कूल करेगा आपका 80 मार्क्स का, आपको देगा स्कूल। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट टेस्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल में आपके जितने भी टेस्ट हुए थे, ऑनलाइन हुए चाहे वो ऑफलाइन हुए हो, ऑनलाइन क्लास में यूनिट टेस्ट हुए, उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये जो तुम्हारा रिजल्ट रेडी होगा उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनेगी जो आपका रिजल्ट को रेडी करने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखो। तो हर एक स्कूल से रिजल्ट कमेटी बनेगी जिसमें प्रिंसिपल होंगे और साथ में 7 टीचर होंगे जो फाइनलाइज करेंगे आपके रिजल्ट को। जो 5 टीचर होंगे वो मैथ्स के, सोशल साइंस के, साइंस के और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हिंदी हो गया, जो भी आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट के होंगे वो टीचर्स होंगे। और आपके 2 आएंगे टीचर्स फ्रॉम नेबरिंग स्कूल जिनको एक्सटर्नल टीचर बोला जाता है। तो यानी कि पूरे टेबल पे बैठ के ये 7 टीचर मिलके आपका रिजल्ट बनाने वाले हैं। ओके, तो 5 टीचर्स फ्रॉम द स्कूल एंड 2 एक्सटर्नल टीचर एंड फी क्राइटेरिया इज ऑल्सो गिवन हियर, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया कमेटी का, कैसे कमेटी बन रही है, प्रिंसिपल, 5 टीचर आपके स्कूल के, 2 टीचर बाहर के। अब आ जाओ भैया मेन पार्ट पे, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट कैसे होगा, कैसे आपको नंबर मिलने वाले। अब ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ देख लो तुम। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट, कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं।
The evidence toward the performance of the student in the internal test exam conducted by the school should be documented subject wise and maintained in a secure manner. यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फ्रेंच था तो फ्रेंच, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके जितने भी आपके इंटरनल टेस्ट हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, उनके मार्क्स को एक जगह पे लिखकर सिक्योर मैनर में स्कूल को रेडी करना है. उसके बाद एज पर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल थ्रू रीजनल ऑफिस, सीबीएसई ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके बेसिस पे इन्होंने बताया 3 कैटेगरी के टेस्ट हर एक स्कूल में यूजुअली कंडक्ट हुए हैं इस साल. पहला हो गया पीरियोडिक टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट, यानी कि जो 15 दिन में होते हैं या हफ्ते में एक बार आपके क्लासेस में लिए जाते थे. पीरियोडिक टेस्ट के नंबर देखे जाएंगे आपके हाफ ईयरली और मिड टर्म के नंबर जो सितंबर में होते हैं मोस्टली, और लास्ट आपका प्री बोर्ड के नंबर देखे जाएंगे. ठीक है, तो अब आप इसकी वेटेज देख लो. जितने भी पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं, एक तो नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है. जितने भी पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं पूरे साल में उसके 10 नंबर लिए जाएंगे. तो 10 नंबर तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट से होंगे. ठीक है. सेकेंड चीज़ हो गई हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, जो ऑलमोस्ट सितंबर में होते हैं, उसके 30 मार्क्स लिए जाएंगे. ठीक है, उसके कितने नंबर? 30 नंबर लिए जाएंगे. नेक्स्ट आ जाओ आप प्री बोर्ड पे, तो जो प्री बोर्ड है उसके 40 मार्क्स लिए जाएंगे. और अब आगे बताया गया कि कई स्कूल में 1 से 2 बार प्री बोर्ड लिए जाते हैं, 3 बार भी प्री बोर्ड लिए जाते हैं, मॉक बोर्ड भी होते हैं. तो हर एक चीज़ को देखा जाएगा. आगे और क्लियर करती हूँ इस चीज़ को. तो यहाँ पहले दोबारा देख लो, पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट के 10 नंबर, मिड टर्म और हाफ ईयरली के 30 नंबर और प्री बोर्ड्स के 40 नंबर के बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट रेडी होगा. अब काफ़ी बच्चे डर गए होंगे. देखो, डरना नहीं है आपको. आपके पूरे साल में बहुत सारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं. उसके 10 नंबर आ रहे हैं, हाफ ईयरली के 30 मार्क्स आ रहे हैं और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के 40 मार्क्स आपके लिए जाएंगे. उससे टोटल 80 बनेगा. अब मेरी यहाँ बात सुनो, सीबीएसई ने खुद लिख दिया है, इफ़ आ स्कूल हैज़ कंडक्टेड 2 और 3 प्री बोर्ड्स, जो बेसिकली होता है 2 से 3 प्री बोर्ड हुए आपके, तो उनके मार्क्स को डिवाइड करा जाएगा और उनका एवरेज निकाला जाएगा. तो मतलब बढ़िया ही नंबर मिलने वाले हैं तुम्हारे को. तुम्हारे 3 प्री बोर्ड के मार्क्स को कुछ डिवाइड करके ये लोग एवरेज निकालेंगे और उसका बेस्ट रिजल्ट होगा. कुछ ग्रेस मार्क्स भी आपको इसमें मिलेंगे. तो अंदर से अपने डर मत बनाओ कि भाई मेरे को नंबर गंदे मिलेंगे. स्कूल और सीबीएसई कितने ऊपर अच्छे तरीके से बोला गया है कि रिजल्ट रिलायबल होना चाहिए, वेरीफाई करेगा सीबीएसई खुद, फेयर होना चाहिए, तो कोई पार्शियलिटी नहीं होगी. देयर इज नो नीड टू वरी. ठीक है, आपके 3 प्री बोर्ड हुए थे, आप ये मत सोचना है मेरा वो वाला अच्छा नहीं हुआ था, मेरा ये अच्छा हुआ था, मेरे इसमें इतने आए थे. डोंट वरी, बेस्ट मार्क्स मिलने वाले, अच्छे नंबर मिलने वाले, क्योंकि एवरेजेस निकाला जाएगा. हाफ ईयरली का, प्री बोर्ड का 2 हुए थे, 3 हुए थे, उनका एवरेज निकाला जाएगा. अब यहाँ देखो एक सिचुएशन और आती है. देयर some schools where one or more of the above categories have not been conducted. यानी कि कुछ स्कूल ऐसे होंगे जहां कभी पीरियोडिक टेस्ट ही नहीं लिया गया हो, यूनिट टेस्ट आपकी कंडक्ट ही ना हुए हो. कुछ स्कूल ऐसे जहां हाफ ईयरली ही ना हुए हों. अगर कुछ ऐसे स्कूल है तो देखो उनका क्या होगा. अब कई बच्चे इस समय पे होंगे, कह रहे होंगे दीदी हमारे यूनिट टेस्ट ही नहीं हुए, हमारा तो हाफ ईयरली हुआ ही नहीं था या हमने दिया नहीं था. काफ़ी अभी ये सिचुएशन आपकी होगी. तो भाई ये 17 पेज का पीडीएफ है. मैंने अभी आपको बिगर न्यूज़ दे दी है. इसका जो डिटेल वर्जन है मैं कल सुबह एक वीडियो और डालूंगी. लेटेस्ट अपडेट के लिए मैंने आपको बता दिया है, कल सुबह मैं एक और वीडियो डालूंगी. तो उसमें आपको ये 17 पेज का पीडीएफ का जो समरी है वो और अच्छे तरीके से मिल जाएगा कि नहीं कंडक्ट हुए किसी स्कूल में यूटीज ऑनलाइन टेस्ट तो क्या हो रहा है, और जिस बच्चे ने ही नहीं दिए है तो क्या है क्या नहीं है वो पता चल जाएगा. अब सेकंड बिगर न्यूज़ पे आ जाओ. एक पहली बिगर न्यूज़ तो पता चल गई ना, यहाँ से हमें नंबर मिल जाए. 10 नंबर पीरियोडिक हो गए, 30 नंबर हाफ ईयरली के हो गए और 40 नंबर प्री बोर्ड के हो गए. अब आ जाओ जो समझते हैं. एंड डरना नहीं है, बेस्ट नंबर मिलेंगे. ठीक है, डरना बस उस कोरोना वायरस से और किसी चीज़ से इस समय पे किसी स्टूडेंट को नहीं डरना है. देखो स्कूल को बोला गया है दैट स्कूल में फाइनलाइज रिजल्ट बाय 25 मई और सबमिट हो जाए 5 जून तक. एंड बात ये है देखो दैट सीबीएसई विल डिक्लेयर द क्लास रिजल्ट ऑन जून 20. ठीक है, तो हमारे को ये कि 20 जून के आसपास में हमारे को हमारा रिजल्ट जो है मिल जाएगा. अब देखो, अब मैंने तुम्हें ऊपर की लेटेस्ट न्यूज़ 11 साढ़े 11 बजे अभी मैं शूट कर रही हूँ, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ. अब कल मैं फिर से वीडियो डालूंगी जिसमें हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे. 17 पेज का जो ये पीडीएफ है, 5-6 पेजेस में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमें पता चल गई है. अब आगे बहुत बातें लिखी हुई है इसमें समझने की, तो वो कल डिस्कस करेंगे. तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, घबराना नहीं है. अब आपको पता चल गया, आपका 20 जून तक आपका जो रिजल्ट है आपके पास आ जाएगा और बेस्ट रिजल्ट होगा. सो लेट्स एंड दिस न्यूज़. तो रेडी हो जाओ, टुमारो आई विल टेल यू. तो कल मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन बता दूंगी. तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.